सपने वो नहीं जो नींद में आते हैं, बल्कि सपने तो वो होते हैं जो आपको नींद ना आने दें। और ऐसे ही आईएएस या जीपीएससी क्लास 1 ऑफिसर बनने का सपना पूरा करता है पीडी गुरुकुल। तो आइए इस वीडियो में एक नया सिलेबस का टॉपिक हम लोग देखते हैं। अब कई कई जगहों पर लिखा होता है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कि अगर लोकसभा को यह फैसला लेना है तो वो इफेक्टिव मेजॉरिटी से लेना पड़ेगा, या राज्यसभा के अंदर भी लिखा होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा होता है कि राज्यसभा को अगर यह फैसला लेना है तो राज्यसभा को वो फैसला इफेक्टिव मेजॉरिटी के साथ लेना होगा। तो आखिर इफेक्टिव मेजॉरिटी होती क्या है वो थोड़ा समझ लेते हैं। सबसे पहले आप फॉर्मूला समझो इफेक्टिव मेजॉरिटी का। इफेक्टिव मेजॉरिटी का फॉर्मूला होता है ग्रेटर देन हाफ ऑफ टोटल मेंबर्स माइनस वैकेंसी। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसको समझने से पहले आपके दिमाग में वैकेंसी का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। क्या वैकेंसी का कॉन्सेप्ट क्लियर है? क्या हम इसको पढ़ चुके हैं वैकेंसी के कॉन्सेप्ट को कई बार? मैंने आपको बताया है कि अगर किसी व्यक्ति की परमानेंट सीट लीव हो जाए लोकसभा से या राज्यसभा से तो वो सीट क्या कहलाती है? वैकेंट कहलाती है, और उस सीट के ऊपर फिर से चुनाव होता है। ये मैं आपको बता चुका हूं, याद है नहीं याद है ना? तो वैकेंसी का मतलब परमानेंट अगर कोई व्यक्ति वो सीट छोड़ देता है, किसी भी कारण से छोड़ सकता है, अगर उसकी डेथ हो जाए तब भी वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी, अगर वो रिजाइन कर दे तब भी वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी, अगर उसको हटा दिया जाए तब भी वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। तो वैकेंसी का कॉन्सेप्ट क्लियर है ना अपने को? तो परमानेंट सीट को छोड़ना वैकेंसी बोलते हैं। ये चीज हम ऑलरेडी पहले भी पढ़ चुके हैं, है ना? अब इस फॉर्मूले को ध्यान से समझो। ये फॉर्मूला बोल रहा है कि लोकसभा के अंदर या राज्यसभा के अंदर इफेक्टिव मेजॉरिटी क्या कहलाएगी? इफेक्टिव मेजॉरिटी होगी हाफ ऑफ द टोटल मेंबर्स माइनस वैकेंसी, ग्रेटर देन हाफ, है ना? ग्रेटर देन हाफ। एग्जाम्पल से इसको समझते हैं भाई। मान लो राज्यसभा के अंदर 245 मेंबर्स हैं, और आगे जाके आपको पता चलेगा 245 मेंबर्स होते हैं राज्यसभा के अंदर, है ना? आगे हम जब पार्लियामेंट पढ़ेंगे ना तब मैं आपको बताऊंगा कि राज्यसभा के अंदर कितने मेंबर्स हैं। 245, ठीक है? तो मान लो राज्यसभा के अंदर 245 मेंबर्स हैं और एक पर्टिकुलर समय पर राज्यसभा की 45 सीट्स वैकेंट है। एक पर्टिकुलर समय पर राज्यसभा की 45 सीट्स वैकेंट है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका यह मतलब हुआ उन 45 सीट्स पर नए लोग फिर से चुने जाएंगे। वो 45 सीट्स वैकेंट कैसे हुई होंगी? किसी की डेथ हो गई होगी, किसी ने रिजाइन कर दिया होगा, या किसी को बेसिकली रिमूव कर दिया होगा, है ना? वैकेंसी ऐसे ही क्रिएट होती है, मैं आपको बता चुका हूं। तो मान लो किसी भी पर्टिकुलर टाइम पर 245 सीट्स राज्यसभा की टोटल मेंबर्स हैं और उस समय 45 सीट्स वैकेंट हैं। कितनी सीट्स वैकेंट है? 45 सीट्स वैकेंट है। तो टोटल मेंबर्स माइनस वैकेंसी, 245 माइनस 45 कितना हो गया? 200 डिवाइड बाय 2, 100, और ग्रेटर देन 100 कितना होगा? 101। समझ में आया है फॉर्मूला? अगर किसी भी हाउस की आपको इफेक्टिव मेजॉरिटी निकालनी है तो आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है? ग्रेटर देन हाफ ऑफ टोटल मेंबर्स माइनस वैकेंसी। एग्जाम्पल के तौर पर राज्यसभा में अगर किसी भी समय 45 वैकेंसीज हैं तो राज्यसभा के टोटल मेंबर्स होते हैं 245 माइनस 45 वैकेंसीज डिवाइड बाय 2, 100, और ग्रेटर देन 100 मतलब 101। तो राज्यसभा की उस समय इफेक्टिव मेजॉरिटी कितनी हो जाएगी? 101 हो जाएगी। समझ में आया अपने को ये चीज, है ना? उस समय राज्यसभा की इफेक्टिव मेजॉरिटी कितनी हो जाएगी भैया? 101 हो जाएगी, है ना? अब आपको कॉमन सेंस यूज करना है और मुझे बताना है क्या इफेक्टिव मेजॉरिटी जो है वो वैकेंसीज पे डिपेंड करती है? भाई वैकेंसी अगर ज्यादा या कम होगी तो ये इफेक्टिव मेजॉरिटी का नंबर ज्यादा या कम हो सकता है ना? सिंपल सी बात है। अभी तो हमने एग्जांपल लिया 45 वैकेंसी का तो ये नंबर निकल कर आया, पर अगर वैकेंसी हो सकता है कम हो तब ये नंबर चेंज हो जाएगा, अगर ये वैकेंसी ज्यादा हो तब ये नंबर चेंज हो जाएगा। सिंपल सी बात है, थोड़ी सी मैथमेटिक्स यूज हो रही है इसमें। तो इफेक्टिव मेजॉरिटी समझ में आया? इसका मतलब यह है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा है कि एक पर्टिकुलर काम राज्यसभा में इफेक्टिव मेजॉरिटी से ही हो सकता है, तो इफेक्टिव मेजॉरिटी इतने लोगों को उस काम के लिए सपोर्ट करना पड़ेगा तब वो जाकर काम होगा। क्लियर हुआ? वैसे ही लोकसभा के केस में अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा है कि एक पर्टिकुलर काम लोकसभा, एक पर्टिकुलर काम लोकसभा में इफेक्टिव मेजॉरिटी से हो सकता है, तो उसका क्या मतलब हुआ?
इसका ये मतलब हुआ कि लोकसभा के अंदर इफेक्टिव मेजॉरिटी का नंबर चाहिए होगा, उतने लोगों का सपोर्ट चाहिए होगा, तभी जाकर वो काम हो पाएगा। क्लियर हुआ ये चीज? तो इफेक्टिव मेजॉरिटी का मतलब समझ में आया? पार्लियामेंट में चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो, जितने भी काम होते हैं वो वोटिंग से होते हैं, है ना। और इफेक्टिव मेजॉरिटी का कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कईयों जगह लिखा हुआ है कि ये काम इफेक्टिव मेजॉरिटी से होगा, मतलब ये काम इफेक्टिव मेजॉरिटी, जितने भी लोग इफेक्टिव मेजॉरिटी के अंदर आएंगे उतने लोगों को सपोर्ट करना पड़ेगा, तभी जाकर वो काम होगा। तो हमने एग्जाम्पल के तौर पे समझा कि वैकेंसी मान लो 45 है ना, हमने एग्जाम्पल के तौर पे समझा कि वैकेंसी मान लो कितनी है, 45 है, तो इफेक्टिव मेजॉरिटी का नंबर राज्यसभा में कितना निकल कर आ रहा है, 101 निकल कर आ रहा है ना। तो 101 लोगों को सपोर्ट करना पड़ेगा, उस काम को सपोर्ट करना पड़ेगा अगर वो काम करवाना है तो। क्लियर हुआ? इफेक्टिव मेजॉरिटी का क्लियर हुआ?